अमीर ससुराल में काली और गोरी बहू की मुंह दिखाई। बबीता के बेटे की आज शादी थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वह अपने बेटे के फेरे होते हुए उनके ऊपर फूल बरसा रही होती है। अरे वाह, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी लग रही है। मेरी बहू कितनी सुंदर है, ऊपर से बहुत अमीर भी है। ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी मेरे घर पर। बबीता बहन, क्या तुमने दहेज के लालच में अपने बेटे की शादी इन लोगों से करवाई है? तुम्हें पता है जिस लड़के से तुम्हारे बेटे की शादी हुई है वो कितनी ज्यादा घमंडी है। तुम ये कैसी छोटी बातें कर रही हो? अरे मेरी बहू बहुत अमीर है और अमीर लोगों में घमंड तो होता ही है ना, समझती नहीं हो तुम भी। अभी तो मेरे बेटे में और मुझ में भी घमंड आएगा, तब देखना। बबीता को एक अलग ही घमंड था अपनी गोरी बहू को लेकर, क्योंकि उसकी सारी सहेलियों में से सबसे सुंदर और गोरी बहू उसी के घर आ रही थी। इसी के चलते बबीता बहुत खुश होती है और अपनी गोरी बहू का स्वागत बहुत अच्छे से करती है। अरे ढोल ताशे सब बजाओ, मेरी बहू आई है आज घर पर। आज से बहू इस घर को अपना ही समझना। बबीता बहुत प्यार से स्वागत करती है, लेकिन उसकी बहू कहती है, अरे अब क्या मेरे कान फोड़ोगी सासू माँ? बस करो, बंद करवाओ, इससे मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे अपने कमरे में आराम करना है। ये सुनकर बबीता को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी बहू से कुछ कह नहीं पाती। तभी पीछे से उसका छोटा बेटा अर्जुन अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। अरे ढोल वालो, ढोल बजाना क्यों बंद कर दिया? आज इस घर में एक नहीं बल्कि 2 बहू आई हैं। अरे बजाओ ढोल। ढोल की आवाज पर अर्जुन और उसके दोस्त सारे नाचने लगते हैं। तभी बबीता कहती है, क्या तमाशा लगाया है? अरे बंद करो ये ढोल। और कौन है ये लड़की जिसे तुम इस घर में लेकर आए हो? अरे देखो तो सही, कितनी काली कलूटी है। इसको देख कर ही उल्टी करने का मन कर रहा है। माँ, आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? आपको पता है मैं दिव्या से कितना प्यार करता हूँ। दिव्या अब इस घर की बहू है। क्या पागलपन है ये काली कलूटी, और ऊपर से इसके कपड़ों से पता चल रहा है कि ये कितनी गरीब लड़की है। ये इस घर की बहू नहीं बन सकती। अब तो दिव्या इस घर की बहू बन चुकी है माँ, इसे आप भी झुठला नहीं सकती। और रही बात आपके इस घर में मेरी पत्नी की जगह न होने की, तो ठीक है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अर्जुन अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी उसकी माँ बबीता उसे रोक लेती है। मुझे पता है तू बहुत ज्यादा जिद्दी है और तू अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए मैं तुझे तेरी 2 कौड़ी की पत्नी के साथ स्वीकार करती हूँ। इस घर में इसकी जगह तो है, लेकिन मेरे लिए यह कुछ नहीं। स्वीकार करने में भी वो बेचारी दिव्या को जलील कर देती है। बबीता को काले रंग के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसके जितने भी काले दोस्त या रिश्तेदार थे, उसने उनमें से किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। कुछ ही देर में बबीता अपनी गोरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करने वाली होती है। मुंह दिखाई की रस्म मैंने हॉल में रखी है, वहाँ पर आप सभी के लिए सारे अरेंजमेंट हैं। आप सभी हॉल में पहुँच जाइए। बबीता के कहने पर सभी रिश्तेदार उसके घर के बड़े से हॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ उसकी गोरी बहू बैठी होती है। और पता नहीं कितनी देर यहाँ पर बैठना होगा। इन लोगों के बीच में बैठना मुझे बहुत एम्बैरसिंग लग रहा है। ऊपर से मैं थक भी गई हूँ। अलीशा वहाँ बैठी होती है। सभी की नजर अलीशा के ऊपर होती। जैसे ही बबीता शगुन के बहुत सारे थाल लेकर वहाँ हॉल में पहुँचती है, सभी लोग इतना सारा शगुन देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक थाल में सोने के गहने, दूसरे में डायमंड के, तीसरे में बहुत ही महंगी बनारसी साड़ियाँ और चौथे में खूब सारे पैसे होते हैं। बाप रे बाप, इतना सारा शगुन! ये तो ठीक है, लेकिन इसकी जो अभी बहू आई है वो बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी सारी औरतों में से एक औरत बोल पड़ती है, बबीता बहन, छोटे बेटे की भी तो बहू आई है। माना तो उसे नहीं मानती, लेकिन उसकी मुंह दिखाई की रस्म तो करना जरूरी है। हम भी तो देखें छोटा वाला बेटा कैसी बहू लेकर आया है। सबके कहने पर बबीता के पास अब कोई और चारा नहीं होता, जिसके चलते बबीता अपनी काली बहू की भी मुंह दिखाई की रस्म के लिए उसे बुला लेती है, जहां पर वो सबसे पहले अपनी गोरी और बड़ी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करती है। वो एक के बाद एक उसे सारे गहने, फिर और पैसे, साड़ियां दे देती है। माँ जी, इतनी ओल्ड फैशन साड़ियां कौन पहनता है? और ये देखो, ये सारे डिजाइन भी बहुत ओल्ड हैं, आपको दिखाई नहीं दिया लेने से पहले। और फिर इतने अमीर होने के बाद भी आपकी चॉइस इतनी घटिया है। अपनी बड़ी बहू के मुंह से जलील होने के बाद भी बबीता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उससे बहुत प्यार और प्रेम से बात करती है।
कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे ये ज्वेलरी ये साड़ियाँ पसंद नहीं आई तो मैं इन्हें एक्सचेंज करवा दूंगी या तेरे लिए इनसे बेहतरीन मंगवा दूंगी। अलीशा अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करके मुंह दिखाई की रस्म को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ये बात वहां पर बैठी हुई किसी भी औरत को जरा भी अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो सभी मिलकर दिव्या की मुंह दिखाई करते हैं और अपना लाया हुआ सारा शगुन उसी के हाथों पर रख देते हैं। अरे गोरे काले से क्या फर्क पड़ता है, समझदारी और संस्कारी बहू होना जरूरी है। जो कि छोटी बहू है, ले बहू मैं तेरे लिए प्यारा सा छोटा सा नेकलेस लेकर आई हूँ। ये तो बहुत प्यारा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख लिया तूने बबीता, काले गोरे में कोई अंतर नहीं होता। तेरी छोटी बहू कितनी समझदार है, उसे बड़ों की इज्जत करनी आती है। सबकी बातें सुनकर बबीता भी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन अलीशा की सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। माय गॉड, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? तुम्हें पता है ना आज पुनीत का बर्थडे है। तुम उसके लॉन्च में उसके बर्थडे पार्टी में नहीं गई तो उसे पता है ना कितना बुरा लगेगा। तुम्हारा खास दोस्त है पुनीत। लेकिन मैं अपने ससुराल में लॉन्च जाने के लिए ड्रेस तो लेकर आई नहीं हूँ। डार्लिंग, तुम्हें हमारे होते हुए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ड्रेस लेकर आई हूँ। टीना अपने हाथों में एक बहुत शॉर्ट ड्रेस लेकर उसे दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। उसे देखकर अलीशा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है, मैं अभी इसको पहन कर आती हूँ। अलीशा ड्रेस को पहनकर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसे बबीता रोक लेती है। कहाँ जा रही हो बहू ऐसी छोटी ड्रेस पहनकर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की? मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे तुम्हें बताना होगा। सास हो, सास की तरह रहो, माँ बनने की कोशिश भी मत करना। तभी वहां पर बबीता की छोटी बहू दिव्या आती है और अलीशा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। पहले तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। और हाँ, ये कपड़े इस घर में नहीं चलेंगे। माँ जी कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका गलत फायदा उठाओगी। अलीशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में दिव्या के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। You bloody bitch! अलीशा के मारने से पहले ही बबीता उसका हाथ रोक लेती है। बबीता कुछ कहती इससे पहले अलीशा की सहेली शिखा उससे कहने लगती है, ओह माय गॉड, ये तो दिव्या खंडूजा है, पूरे शहर की सबसे अमीर बाप की बेटी। ये सुनते ही वहां पर सब लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद दिव्या अपना सच बताती है। सही कहा, मैं दिव्या खंडूजा हूँ, इस शहर के अमीर बाप की बेटी, और मुझे इस बात का प्राउड है कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे गरीब और अमीर लोगों को समझना सिखाया कि मैं भेदभाव ना करूं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मैं सब लोगों का सम्मान करती हूँ। कि तुम लोगों के पास 4 पैसे क्या आ गए? तुम लोगों ने तो अपने आप को ही भगवान समझ लिया। दिव्या की बातें सुनकर उसके साथ बबीता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वहीं अलीशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अमीर होने के बाद भी तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड नहीं है, और फिर भी तुम मेरे अत्याचारों को सहन करती रही। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए भी मुझे माफ कर दो दिव्या। दिव्या अपनी सास और जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। गायत्री के 2 बेटे अमन और शौर्य थे। शौर्य की शादी अंबिका से हुई थी, जो कि एक काली लड़की थी। गायत्री को अंबिका कुछ खास पसंद नहीं थी, पर दोनों सास बहू में एक चीज सामान्य थी, वो ये कि दोनों दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। पूजा अर्चना करना उनका परम कार्य था। एक सुबह दोनों सास बहू पूजा कर रही थी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा था, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सच्चे दरबार की जय, दुर्गे मैया की जय। अब खड़ी क्या है, जा जाकर घर के काम कर, मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा। जी माँ जी। वक्त गुजरता है। ऐसे ही एक दिन गायत्री का छोटा बेटा शौर्य एक अंग्रेजन लड़की से शादी कर उसे घर ले आता है। ये देखकर गायत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
ये किस लड़की से शादी करके आ गया? जरा कपड़े तो देख, इसने कैसे पहने? ऐसे छोटे कपड़ों में शादी करके लाया इसको? और क्या नाम है इस चिट्टियां कलाइयां का? माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं क्या करता, मैं ओलिविया से बहुत प्यार करता हूँ एंड शी ऑल्सो लव्स मी। और आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी बहुत मैंने इसे हिंदी सिखा दी है। ओलिविया, माँ के पैर छुओ, और यह है मेरी भाभी अंबिका। OMG, ये इतनी काली भाभी है तुम्हारी, और मैं झुक नहीं सकती हूँ। मुझे बैक में पेन हो गया तो क्या होगा? ले, इसके तो अभी से ही नखरे खत्म नहीं हो रहे, पता नहीं कैसे बोल रही है। खैर, इस काली बहू से तो अच्छा ही है कि मुझे ये अंग्रेजन गोरी बहू मिल गई है। एक अलूटी बहुरिया, जा जाकर आरती की थाली लेकर आ। अपनी गोरी बहू का मुझे गृह प्रवेश करना है। जी माँ जी। फिर काली बहू आरती की थाली लाती है और गायत्री अपनी अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन अंबिका अंग्रेजन बहू को उठाने जाती है तो नींद में ओलिविया कहती है, ओह प्लीज खाली जेठानी जी, प्लीज सोने दीजिए, आई एम सो टायर्ड। पर ओलिविया, आज तुम्हारी पहली रसोई है, माँ जी गुस्सा करेंगी। मुझ पर भी उन्होंने गुस्सा किया था, उन्हें सारा काम टाइम पर चाहिए। सो व्हाट, तुम्हारी जैसी खाली की बात अलग है और मेरी अलग। नो जस्ट गेट लॉस्ट। ये सब क्या हो रहा है यहाँ सुबह सुबह? इतनी आवाज क्यों आ रही है? काली कोयली, तू यहाँ पर क्या कर रही है मेरी बहू के कमरे में? वो माँ जी, देवरानी जी की आज पहली रस्म की रसोई होगी ना, इसलिए मैं उन्हें बुलाने आई थी। बस गुस्सा हो गई सोने के लिए। उसको आएगा जब तो करवाऊंगी। वो सोना चाहती है तो उसे सोने दे। ये सब नौकरानी के काम करने के लिए तू है ना, काफी है। मुझे उससे कोई रस्म नहीं करवानी। चल जा यहां से, काली चुड़ैल। जी माँ। गायत्री की डांट सुनकर अंबिका काम करने चली जाती है। और अंग्रेजन बहू, तुझे साड़ी वगैरह पहनना नहीं आती तो मैं बता दूंगी, तू अब से वही पहनना जैसे तेरी काली जेठानी साड़ी पहनती है। नो वे माँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ना, तो मैं यहाँ का कोई नौकरानी वाला काम करूंगी ना कोई रस्म, और मुझे आता भी नहीं है ये खाना पीना बनाना। और हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे लाइट खाना चाहिए, ज्यादा ऑयली नहीं। लाइक रिफाइंड घी से घर की सब्जी रोटी मत बनवाना। और दूसरी बात, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, शॉर्ट ड्रेस वाले। फिलहाल आफ्टर शादी मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाना है लंच में, तो मैं जा रही हूँ, बाय। पर बहू, ये ठीक नहीं है। डोंट फोर्स माँ जी। फिर ओलिविया रेडी होकर सुबह सुबह लॉन्ज में पहुंचकर दोस्तों के साथ पार्टी करती है और गायत्री उससे कुछ नहीं कह पाती। वक्त गुजरता है। अब अंग्रेजन बहू घर का कोई काम नहीं करती थी, घर का सारा काम काली बहू ही करती थी। और गायत्री अंग्रेजन बहू को कुछ नहीं कहती थी, चाहे वह अपनी मर्जी के छोटे कपड़े पहने या पार्टी करने जाए। घर का सारा काम अंबिका करती थी। उसके बावजूद भी गायत्री उसे ताना ही मारती थी और बार बार कालेपन का ताना दिया करती थी। देखते ही देखते नवरात्रि के दिन आ जाते हैं और दोनों सास बहू सफाई करके माता की चौकी लगाकर पूजा करती हैं। पूजा का समय हो गया है, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। आप आ जाइए और देवरानी जी को भी बुला लेते हैं। ठीक है। ओ गोरी बहू, मेरी रसमलाई आ जा। हाँ, सर पर कुछ दुपट्टा रख लो, कम से कम आज तो साड़ी पहन ले, आज पहली नवरात्रि है। तभी फ्रस्ट्रेट होकर शॉर्ट ड्रेस में ओलिविया आती है। What happened? आप सब सुबह सुबह क्यों चिल्लाने लग जाते हैं मेरे कान पर? अरे देवरानी जी, आज नवरात्रि है। माँ जी और मैंने नवरात्रि का पहला व्रत भी रखा है। आप भी पहला व्रत रखेंगे ना? और आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी आज? बहू, कम से कम आज तो कर ले ये सब। ओह प्लीज, मैंने बोल दिया ना आपको, ये फालतू की चीजें मैं नहीं करने वाली। मुझे कोई फास्ट वगैरह भी नहीं रखना है, आप ही खड़ो। आज मेरी कसीनो पार्टी है, सो बाय। बहू, तू बेकार जगह जा रही है ना, जहां पर सट्टा बट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। बहू, ये सब अच्छी चीज नहीं होती। अच्छा, अब आप बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। ये कहकर ओलिविया कसीनो चली जाती है। फिर दोनों सास बहू माता रानी की पूजा कर लेते हैं। दोनों ने व्रत रखा था। गायत्री ओलिविया को जितना समझाती थी, ओलिविया उतना ही गायत्री का दिल दुखाती थी, जिस वजह से गायत्री को अब काली बहू अच्छी लगने लगी थी। नवरात्रि के 5वें दिन सास कहती है, बहू, सुबह से कुछ नहीं खाया और कल भी नहीं खाया था, ये ले फल खा ले।
अरे नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खा लीजिए। आपने भी कुछ नहीं खाया आज? ठीक है, दोनों साथ में खा लेते हैं। आज माँ जी ने पहली बार मेरे लिए कुछ कहा। लगता है माता रानी सब ठीक कर देंगी। फिर दोनों सास बहू साथ में फलाहार करती हैं। ऐसे ही नवरात्रि का 9वां दिन भी आ जाता है, जहां सास बहू एक साथ 9 कन्याओं को खाना खिलाने के लिए तैयारी करते हैं। हलवा, पूरी, चने, खीर बनाते हैं। बहू, सारी तैयारी कर ली ना? जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। माँ जी, मैं एक बार देवरानी जी को बोलूं क्या? आज तो उन्हें आना चाहिए ताकि 9 कन्याओं को साथ में खाना खिला दे। देख ले बहू, पर वो तो कल रात से घर पर ही नहीं आई, पार्टी में गई थी। अरे हाँ माँ जी। माँ जी, आप बच्चों को बुला लीजिए, मैं जब तक आसन की तैयारी कर देती हूँ। फिर गायत्री बच्चों को बुलाकर घर वापस आती है कि उसे नशे की धुत में अंदर आते हुए अंग्रेजन बहू दिखती है। उसके पीछे पीछे वो कमरे में चली जाती है, जहां अंग्रेजन बहू बेड पर बैठकर चिकन खाती है। उसको देख गायत्री चिल्लाती है, हे भगवान, बेड़ा गर्क को इसका, इसने तो आज का इतना पवित्र दिन अशुभ बना दिया। घर में मांस मच्छी ले आई है। माता रानी, हमें क्षमा करना, हम कन्याओं को खाना कैसे खिलाएंगे? सब भ्रष्ट हो गया। ओलिविया बहू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है? ये क्या किया तूने? और ये क्या तेरे मुंह से शराब की बू आ रही है? ओ बूढ़ी अम्मा, चुप रहिए, कुछ नहीं पता, भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दीजिए। आज तो पीने की तमन्ना है, आज तो चिकन खाने का इरादा है। तभी गुस्से में गायत्री ओलिविया के मुंह पर एक गिलास पानी फेंक के मारती है। तभी अंबिका कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? वो होश में नहीं है, जाने दीजिए। नहीं बहू, इसको अपनाने के लिए मैंने इसकी सारी फालतू की चीज मानी और तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया। मुझे माफ कर दे, पर इसने जो किया है उसकी सजा तो इसे मिलेगी। पता नहीं मेरे बेटे ने इसे कैसे पसंद कर लिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको क्या बोला, क्या किया, क्यों कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं जानती हूँ मैंने आप सबका दिल दुखाया है। अब सही मैं जेठानी जी की तरह इस घर को संभालने में मदद करूंगी। जेठानी जी, मैंने आपको भी बहुत भला बुरा कहा, उसके लिए भी आई एम सॉरी। माँ जी, कन्या के आने का टाइम है, हम जब तक साफ सफाई कर लेते हैं। ठीक है बहू, तेरे कहने पर मैं अंग्रेजन बहू को माफ कर रही हूँ। फिर तीनों सास बहू घर की साफ सफाई करती हैं, मांसाहारी चीज को बाहर फेंकती हैं। अंग्रेजन बहू नहा धोकर नई नवेली बहू की तरह आती है और गायत्री गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करती है। फिर दोनों बहू 9 कन्याओं के पैर धोकर पूरी विधि के साथ उन्हें खाना खिलाती हैं। माता रानी का जयकारा लगाती हैं। कितनी अच्छी लग रही मेरी दोनों बहू, ऐसे ही हमेशा साथ रहना, माता रानी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। जयकारा शेरवाली ढा बोल, सांचे दरबार की जय। इस प्रकार तीनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।